चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग सीक्वेंस के बारे में देखते हैं। सीक्वेंस क्या है? देखिए, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग 10th का इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? एपी। ठीक है, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन से पहले हम लोग क्या करेंगे? सीक्वेंस का डेफिनेशन देखेंगे। सीक्वेंस क्या होता है सर? अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन अ डिफरेंट ऑर्डर। क्या होता है? नंबर का अरेंजमेंट होना चाहिए एक डिफिनिट ऑर्डर में, और क्या हो? डिफिनिट रूल फॉलो करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। कभी कभी आप लोग बुक का इंट्रोडक्शन पढ़ लें, सिर्फ क्वेश्चन ना बनाए, ठीक है ये। और नेक्स्ट हम लोग का डेफिनेशन क्या है? अच्छा, सीक्वेंस का एग्जांपल क्या हो सकता है? सीक्वेंस का एग्जांपल, ये डेफिनेशन तो बुक में दिया हुआ है, ये 1 3 5 7 ये लिख सकते हैं सर। यहाँ पे 1 4 9 16 25 ये भी लिख सकते हैं। ये डेफिनेट रूल है ना। क्या है यहाँ? 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और ऊपर में 1 3 5 7 9 ये क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर है, तो ये सीक्वेंस है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर। नेक्स्ट देखिए, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशंस के बारे में देखते हैं। ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी किसको बोलते हैं? एपी का डेफिनेशन, अ सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस लिखा हुआ है जिसमें द डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। और वो कांस्टेंट क्या है? कॉमन डिफरेंस होता है। कांस्टेंट क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। सबका जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। सबका डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखिए, इसका डेफिनेशन को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, क्या सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस है, सीक्वेंस का नंबर क्या है? A1 A2 A3 ये दिया हुआ है, A4 ये सीक्वेंस है। ठीक है, इज सेट टू बी एन AP if the difference of any term and its preceding term is constant। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस को हम लोग एपी में कब बोलेंगे? जब डिफरेंस निकलेगा। और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को क्या चीज से डिनोट करते हैं हम लोग? CD। ठीक है। अब देखिए, डेफिनेशंस को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 D, A3 माइनस A2 D लिख सकते हैं ना यहाँ पे। और फिर A4 माइनस A3 इक्वल टू D। अच्छा, यहाँ से देखिए तो A2 का टर्म निकालेंगे तो क्या निकलेगा सर? A2 का टर्म निकाल रहे हैं तो ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस में होगा। तो यहाँ पे A1 प्लस D। नेक्स्ट A3 का टर्म निकालेंगे सर तो क्या आएगा? ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस में। तो A2 प्लस D। और इसका सर, इसका टर्म निकालेंगे A4 इक्वल टू तो A3 प्लस D। तो इसका सेकंड जो डेफिनेशन है उसमें दिखिएगा इस तरह से लिखा हुआ है कि कोई भी टर्म में सभी में कांस्टेंट टर्म जो D है वो ऐड होते जाएगा। तो फर्स्ट डेफिनेशन ये लिखा हुआ है और सेकंड डेफिनेशन ये लिखा हुआ है कि जो डिफरेंस होगा एनी टर्म का वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। और उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस।
समझना क्या है कि जो भी टर्म आएगा वो सारा जो भी कांस्टेंट निकलेगा सभी का इक्वल होना चाहिए, सभी में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये हम लोग का एपी हो जाएगा। अब देखिए इसी से हम लोग सारा nth टर्म को डिफाइन करेंगे। सबसे फर्स्ट में एक एग्जांपल देखिए क्वेश्चंस, इफ 2x + 4x और x + 2x + 7, यहाँ पे सर x + 2 लिखा हुआ है, इज एन एपी, देन फाइंड x लिखा हुआ है। तो ये देखिए ये सब क्वेश्चंस जो है वो डेफिनेशन से ही होता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, इफ 2x + 4 और यहाँ पे क्या है, x + 2 है, x + 2, 2x + 7 इज एन एपी, देन फाइंड x, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको डेफिनेशन से लगाइए, 3 टर्म से एपी में है। देखिए आगे हम शॉर्टकट बताएंगे। यहाँ पे देखिए कि सर ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी क्या है, एपी में, ए बी सी किस में है, एपी में। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म से डिफरेंस और थर्ड टर्म का सेकंड टर्म से डिफरेंट, दोनों क्या होता है, कांस्टेंट, सारा इक्वल ना होता है। यहां से देखिए तो वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा, b लिखा हुआ है, ये -b इधर आके क्या हो जाएगा, +b, और ये देखिए माइनस ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस ये होगा, a + c। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे, 2b = a + c, b = क्या आ जाएगा, a + c/2। ये है ना, इसमें 2 रिजल्ट है, ये भी एक रिजल्ट है, 2b = क्या चीज, ac, और b = a + c/2, ये दोनों रिजल्ट है। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि a b c r इन एपी, a b c एपी में है, तो हम लोग को क्या ध्यान रखना है डायरेक्ट कि सर सेकंड का जो होता है वो ट्वाइस होता है, ये डबल, सेकंड टर्म का डबल, और दोनों का सम के इक्वल होता है, सेकंड टर्म का डबल दोनों के सम के इक्वल होता है। अगर वैसे याद नहीं रखेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सेकंड टर्म = दोनों का सम को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इससे रिलेट करेंगे तो डायरेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे ये 3 टर्म से एपी में दिए हुए हैं, वैल्यू क्या इसका फाइंड करना है, x का फाइंड करना है। तो देखिए सेकंड टर्म का डबल, देखिए तो क्या आएगा सॉल्यूशन इसका, ये देखिए सेकंड टर्म का डबल, ये लिखे 2x + 2, सेकंड टर्म क्या है, x + 2 ना है, इसका डबल लिखे, = दोनों का सम, ये क्या होगा 2x + 4 + 2x + 7। इसको सॉल्व करेंगे, इसको देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2x, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे 4, और यहाँ पे देखिए 2x और 2x को ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे 4x + 11 यहाँ पे। अब यहाँ से x वाले टर्म को एक साइड ले जाएं, 2x लिखें, ये 4x इधर आके लेफ्ट साइड में -4x, और यहाँ 11 है, ये +4 इधर आके क्या हो जाएगा -4, इसको माइनस करेंगे, क्या आएगा -2x आया, और ये 11 में 4 माइनस करेंगे, क्या आएगा 7। यहाँ से देखिए तो x का वैल्यू क्या आएगा, x = 7/-2, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज -7/2। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ये दोनों का, या फिर हम लोग इसमें एक और काम कर सकते थे, डेफिनेशन का यूज करके बना सकते हैं। क्या चीज होता है सर, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म = थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए सेम आंसर आएगा। हाँ नेक्स्ट देखिए, डेफिनेशन हो गया और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। हम लोग जनरल टर्म के बारे में देखिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में जनरल टर्म से आता है। क्या है जनरल टर्म, देखिए सबसे फर्स्ट में अभी जब हम लोग इसका डेफिनेशन लिखे थे तो क्या लिखे थे, A1 A2 A3, ये यहां से हम लोग निकाले क्या चीज कि A2 - A1 = क्या होता है D,
A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या होता है D। हम लोग फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे निकलता है, तो A2 माइनस A1 इक्वल टू D है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ से A2 का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, A2 इक्वल टू ये -1 इधर आके क्या होगा +1, तो A1 प्लस D हो गया। ध्यान देंगे ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, जनरल टर्म में हम लोग फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं, है ना। यहाँ पे देखेंगे, फिर देखिए तो A3 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू क्या होगा सर D होगा। यहाँ से देखिए तो A3 इक्वल टू क्या निकलेगा, ये माइनस इधर आके क्या होगा प्लस A2 प्लस D, ये होगा यहाँ पे। अब देखिए A2 का वैल्यू क्या है, A1 प्लस D है, इसको A1 प्लस D यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए क्या आएगा A1 प्लस D और फिर ये प्लस D, क्या वैल्यू निकला A1 प्लस 2D निकला। A3 इक्वल टू A1 प्लस 2D और A2 इक्वल टू क्या निकला है A1 प्लस D। नेक्स्ट टर्म निकाल के देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे फॉर्मूला जनरेट कैसे हो रहा है। A4 माइनस A3 लिखे, A4 माइनस A3 तो क्या आएगा सर, यहाँ से सॉरी यहाँ D, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा A4 इक्वल टू A3 प्लस D होगा। यहाँ पे देखिए A3 का वैल्यू पुट करेंगे, क्या लिखेंगे A1 प्लस 2D और फिर यहाँ पे D लिखा हुआ है ना, तो इसको ऐड करके लिखेंगे तो क्या होगा A1 प्लस 3D। ये क्या चीज का वैल्यू निकला सर A4 का। तो आप लोग एक चीज नोटिस कीजिए यहाँ पे क्या कि सर जब हम लोग A2 निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं A2, तो यहाँ A1 प्लस D है यानी 1D है। ध्यान से सुनेंगे A1 प्लस D है मतलब 1D लिखा हुआ है, 1 मल्टीप्लाई किया हुआ, ये 3 निकाल रहे हैं सर तो यहाँ पे क्या है 2D है। यहाँ पे A4 निकाल रहे हैं सर तो यहाँ पे क्या है ये 3D है, मतलब एक कम हो रहा है सर, यहाँ पे एक कम। इसी से तो जनरल टर्म ऑफ एन AP निकलता है सर, जनरल टर्म ऑफ एन AP क्या होगा सर, जनरल टर्म ऑफ एन AP nth टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं n से। यहाँ पे देखिए इससे रिलेट करेंगे, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या है सर 3, यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या आएगा n-1 आएगा, और फर्स्ट टर्म को क्या चीज से डिनोट करते हैं a से, और यहाँ n है तो यहाँ पे क्या आएगा n-1, और कॉमन डिफरेंस को क्या चीज से डिनोट करते हैं सर d। ये तो वेयर यहाँ पे लिखेंगे, ये जनरल टर्म हो गया। जनरेट कैसे हो रहा है देख रहे हैं, डेफिनेशन से जनरेट किए कि ये फॉर्मूला होता है, क्या चीज का फॉर्मूला है ये nth टर्म का, क्या चीज का फॉर्मूला है nth टर्म, वेयर ये n इक्वल टू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं nth टर्म। ये क्या होगा सर फर्स्ट टर्म, n क्या होगा सर नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं, और d सर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये जनरल टर्म से हम लोग फाइंड करना स्टार्ट करेंगे अभी क्वेश्चंस सारा। ये जनरेट हो गया फॉर्मूला और ये जनरल टर्म से स्टार्ट हो गया सारा क्वेश्चन, जितना भी प्रीवियस ईयर है आरडी शर्मा में दिया हुआ, किससे आरडी शर्मा में जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म से रिलेटेड है, उसको अभी हम लोग क्लियर करते हैं। समझ गए, पहले स्टार्ट करते हैं 2023 का क्वेश्चन, फिर 2024 का क्वेश्चन, ये 2 ईयर का। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे 2017 और 2016 में बेहतरीन क्वेश्चन पूछा हुआ है लेवल का कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसको लिखिए पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आरडी शर्मा का क्वेश्चन जो भी है। देखिए धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, बेसिक वाले क्वेश्चंस जो सिंपल जनरल टर्म से हम लोग बना सकते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखिए ये सब सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या ये दोनों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट का हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या बोल रहा है सर क्वेश्चंस में, डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ एन एपी हुज सेवंथ टर्म इज, क्या दिया हुआ है -1। तो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे गिवन क्या है सर सेवंथ टर्म, ये 7 क्या दिया हुआ है सर -1 दिया हुआ है। नेक्स्ट सर
16th टर्म क्या दिया हुआ है 17, ये दोनों गिवन है। हम लोग को क्या निकालने बोला है जनरल टर्म। जनरल टर्म किसको बोलते हैं सर nth टर्म निकालना है, ये nth टर्म निकालना है। तो देखिए तो यहाँ पे a7 इक्वल टू क्या होगा सर a7 a प्लस 6d, अभी बताए थे शॉर्टकट। एक कम करके लिखते हैं, इक्वल टू क्या है सर -1, और यहाँ पे देखिए 16th टर्म क्या होगा सर a प्लस 15d इक्वल टू क्या आएगा 17। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन क्या है सेकंड। देखिए तो यहाँ पे भी a प्लस 6d है, यहाँ पे a प्लस 15d, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग बनाइएगा तो नीचे लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट बना रहे हैं, ये सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ये देखिए a से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा सर 15 में 6 को माइनस करेंगे क्या आएगा 9 आएगा, और नेगेटिव साइन ग्रेटर के सामने है तो क्या लिखेंगे -90। और यहाँ पे देखिए सर ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है ऐड करेंगे, तो -1 और -17 क्या आ जाएगा -18 आएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए d इक्वल टू क्या आएगा सर 18 डिवाइड बाय 9, 9 से कैंसिल करेंगे कितने टाइम में 2 टाइम्स में। d का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब देखिए d का वैल्यू फाइंड कर लिए तो पुट ये और ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन किसी में पुट करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो देखिए तो पुट d इक्वल टू 2 इन फर्स्ट में पुट किए, क्या निकलेगा सर a प्लस 6 इंटू d, d इक्वल टू क्या है सर 2 इक्वल टू -1। यहाँ से देखिए तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा सर -1 है, और ये प्लस 12 इधर आके -12, तो a इक्वल टू क्या निकल गया सॉरी 12, तो a इक्वल टू क्या निकलेगा सर -13 निकल गया। ये और d का वैल्यू फाइंड कर लिए। यहाँ पे देखिए d इक्वल टू क्या निकला है 2। हम लोग को कौन सा टर्म निकालने बोला है जनरल टर्म। तो an का फॉर्मूला बताइए सर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये इक्वल टू क्या निकला है सर -13, n इक्वल टू पता है क्या सर नहीं, और d इक्वल टू क्या है सर 2। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए -13 ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या लिखेंगे 2n, और ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा -2। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा देखिए तो 2n -13 -2 क्या आ जाएगा -15। तो ये हम लोग का जनरल टर्म निकल गया सर आंसर। ये n इक्वल टू क्या निकला 2n -15, ये आंसर हो गया। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, जनरल टर्म का यूज करके हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड नंबर स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है सर हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7। तो बताइए सर 2 डिजिट्स कहाँ से स्टार्टिंग होता है 2 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 7, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। कहाँ से स्टार्ट होगा 2 डिजिट नंबर 14 21 28 लास्ट सर लास्ट डिजिट बताइए क्या होगा 2 डिजिट लास्ट डिजिट 98। तो अब बताइए सभी लोग नहीं बना पाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चंस वहां पे वही आता है जो सब लोग से ना बने। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया 14 21 28 और 98। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या होगा सर a इक्वल टू 14 और d इक्वल टू क्या आएगा सर 21 में 14 माइनस करेंगे, ऐसे भी 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिफरेंस क्या होगा 7 ही ना होगा। तो यहाँ 21 माइनस 14 क्या आएगा सर 7, और an लास्ट टर्म तो दिया हुआ है सर क्या है 98। तो अभी मैंने बताया था क्या चीज, जब भी n का वैल्यू फाइंड करना के लिए दिया रहेगा तो 3 टर्म्स जो है वो गिवन ना होना चाहिए। तो ये सारा दिया हुआ है तो हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। बताइए nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है सर a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे देखिए an क्या है सर 98, ये इक्वल टू क्या है 14 प्लस n-1 और d इक्वल टू क्या है सर 7। 98 में 14 को माइनस करेंगे लेफ्ट साइड ले आके, ये हो गया।
यहाँ पे 9n-1 इंटू 7, इसको माइनस कीजिए, क्या आएगा ये 84, ठीक है। 98 में 14 माइनस करेंगे क्या आएगा 84, और यहाँ पे देखिए n-1 इंटू 7, ये 7 मल्टीप्लाई में सर इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, तो इसको डिवाइड कीजिए 84/7 इक्वल टू n-1, कितने टाइम्स में कटेगा 7 से, देखिए तो बताइए 7 से 84 कितने टाइम्स में कटेगा 12, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या आया n-1 इक्वल टू 12, तो n इक्वल टू क्या आ गया 13, तो कितने टर्म्स होंगे सर जो डिविजिबल होंगे किससे 7 से 13 टर्म, ठीक है आंसर। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस दिया हुआ है, क्या क्या है 5, 15, 25। देखिए सबसे फर्स्ट में क्वेश्चंस आप लोग से कभी इसलिए नहीं बनता है क्योंकि आप लोग जो गिवन पार्ट दिया हुआ वो लिखते ही नहीं है, पहले गिवन पार्ट देखिए तो सही कि क्या दिया हुआ है सर, उसके बाद हम लोग उसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या गिवन है 5, 15, 25, ये सीक्वेंस है, ठीक है। यहां से देखिए तो ये इक्वल टू क्या 5 है, और डी इक्वल टू क्या होगा सर 15 - 5 10 हो गया, और कोई टर्म दिया हुआ है क्या नहीं, अब कंडीशंस दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, देखिए तो क्या है 130 मोर देन इट्स 31st टर्म, तो कौन सा टर्म निकालना है हमको, टर्म निकालना है, तो टर्म ये n इक्वल टू 130 प्लस क्या है ये 31, ये लिखेंगे, ये लिख सकते हैं या नहीं, कंडीशन यही ना दिया हुआ है, कौन सा टर्म है? इसमें nth टर्म लिए हैं कि nth टर्म जो है सर वो 130 से मोर है 31th टर्म का, तो ये लिखे हैं कंडीशंस। अब बताइए an का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बताइए क्या होता है an का फॉर्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू ये क्या होगा सर 130 प्लस 31th टर्म क्या होगा सर a प्लस 30d होगा, ये और डी का वैल्यू पुट कीजिए इसमें, क्या होगा ये इक्वल टू क्या है 5 है प्लस n-1 इंटू डी, डी इक्वल टू क्या है सर 10, और यहाँ पे देखिए 130 प्लस ये इक्वल टू क्या है सर 5, और 30 इंटू डी इक्वल टू क्या है सर 10, इसको सॉल्व करके n का वैल्यू निकालेंगे, आंसर हो जाएगा सर सारा। देखिए इसको सॉल्व करें क्या आएगा बताइए, ये 5 से 5 कैंसिल कर दें, क्या लिखेंगे n-1 इंटू 10 इक्वल टू 130 प्लस इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 300 आएगा, ये दोनों को ऐड कीजिए क्या आएगा, देखिए n-1 इंटू 10 इक्वल टू 430, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे n-1 इक्वल टू 430 डिवाइड बाई क्या है 10, ये कैंसिल हो गया, क्या है सर n-1 इक्वल टू 43, तो n इक्वल टू क्या आएगा सर 43 प्लस 1 n इक्वल टू 44, तो यहाँ पे क्या होगा सर कि 44th टर्म जो होगा वो 31th टर्म से 130 मोर होगा, ये निकालना था, तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा टर्म पूछा है ना, तो n इक्वल टू हम लोग निकाले ना, कौन सा टर्म निकाले हैं 44, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चंस को समझेंगे तो देखिए इसमें जितना भी क्वेश्चंस दिया हुआ है प्रीवियस ईयर में सारा क्वेश्चन यही है, मोर देन 31 टर्म, मोर देन 11th टर्म, इस तरह से सेम टू सेम दिया हुआ है कि यहाँ पे 10 मोर देन है 20 मोर देन है, सारा क्वेश्चन सिमिलर टाइप का, इसलिए हम ये दो क्वेश्चंस लिए हैं। एक डिविजिबल वाला क्वेश्चंस बना लिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि लास्ट टर्म क्या लेंगे सर, फर्स्ट टर्म क्या लेंगे, डी क्या लेंगे, इसलिए हम बताए हैं। और ये क्वेश्चन बताने के पीछे रीजन है
कि कौन सा टर्म का कितना मोर लिखा हुआ कितना लेस लिखा हुआ इसके बारे में लिखेंगे। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग nth टर्म और pth टर्म का क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको यहाँ पे 4 और 5 ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है 2026 ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी बी क्या दिया हुआ है 1/n है। तो जो सबसे पहले गिवन है उसको लिखते हैं यहाँ पे। देखिए फोर्थ का सॉल्यूशन क्या है सर, mth टर्म दिया हुआ है तो ये m इक्वल टू क्या दिया हुआ है सर 1/n, ये गिवन है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है nth टर्म b, nth टर्म भी दिया हुआ है। nth टर्म क्या है सर 1/m, ये गिवन है। देन सो दैट mnth टर्म निकालना है, mnth टर्म फाइंड करना, ये दोनों गिवन है। तो बताइए सर mth टर्म क्या हो जाएगा इसका, क्या लिखेंगे a प्लस m-1 इंटू डी लिखेंगे। nth टर्म होता था तो n-1 लिखते थे, यहाँ mth टर्म में क्या लिखेंगे m-1 d इक्वल टू क्या है 1/n। नेक्स्ट nth टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है तो इसका क्या लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ जाएगा m, ये दोनों। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो बताए थे डिटरमाइन करने के लिए एकदम सेम क्वेश्चन है या नहीं है, ये और डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से देखिए तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें क्योंकि ये और ये दोनों में ना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या निकलेगा डी का निकलेगा ना। देखिए कैसे निकालेंगे इसको हम लोग, यहाँ पे देखिए ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आप लोग नीचे लिख लेंगे। यहाँ पे सिंपल समझिए, देखिए यहाँ पे क्या है m-1 d माइनस क्या है n-1 d, कोई कंफ्यूजन? फिर यहाँ पे देखिए क्या है 1/n माइनस 1/n, ठीक है। ये दोनों से d कॉमन ले सकते हैं तो d कॉमन लीजिए, क्या लिखेंगे सर m-1 और ये माइनस को इंटर करेंगे तो माइनस m हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस सॉरी n होगा यहाँ पे ये। और यहाँ पे देखिए सर इसका एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा बताइए mn होगा मल्टीप्लाई और ये m इधर आ जाएगा और n इधर, तो क्या आएगा m-n। ध्यान से देखिए ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो mn होगा, ये m इधर और n इधर m-n। यहाँ से देखिए तो -1 + 1 कैंसिल हो गया, क्या आया सर d m-n आया है इक्वल टू क्या लिखा हुआ है m-n ये ब्रैकेट में और ये क्या है mn। ये देखिए ये मल्टीप्लाई में है और ये लिखा हुआ है ना, दोनों को कैंसिल कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई को इधर लाके डिवाइड करते तो भी कैंसिल आउट हो जाता, कितने टाइम में 1 टाइम। तो d इक्वल टू क्या निकला सर mn निकल गया, d इक्वल टू 1/mn निकला है। अब d का वैल्यू पुट कर देंगे कोई भी इक्वेशन में 1 और 2 में, तो वहां से हम लोग को क्या का वैल्यू निकलेगा a का निकलेगा। तो पुट d इन 1 में पुट करके देखते हैं क्या आएगा, देखिए तो पुट d इक्वल टू 1/mn इन किसमें पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, क्या आएगा a प्लस m-1 इंटू डी, डी इक्वल टू क्या है 1/mn है और राइट साइड में क्या लिखा हुआ है 1/n, ये यहाँ तक ठीक है। अब देखिए तो ये 1/mn को मल्टीप्लाई करें इसमें क्या आएगा a प्लस m/mn लिख सकते हैं माइनस ये 1/mn इक्वल टू क्या है 1/n। यहाँ से देखिए तो m से m कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में, क्या आया इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा a प्लस 1/n आएगा माइनस ये क्या है 1/mn इक्वल टू 1/n, ये आ गया।
अब देखिए ये प्लस में है, ये भी क्या है प्लस में, दोनों कैंसल आउट कर सकते हैं ना, ये प्लस में है, ये प्लस में, दोनों कैंसल आउट कर सकते हैं, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 0। अब बताइए ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये इक्वल टू क्या वैल्यू निकला 1/mn निकला है। तो देखिए d इक्वल टू निकला क्या चीज 1/mn निकला, और ये इक्वल टू भी निकाले तो क्या निकला 1/mn। देखिए यहाँ पे 2026 लिखा हुआ तो इसके पीछे भी रीजन है कि आखिर क्यों पूछ सकता है क्वेश्चन, सभी लोग नहीं बना सकते हैं, इसलिए तो प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तभी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे d इक्वल टू निकल गया और ये इक्वल टू निकल गया, कौन सा टर्म निकालने की बात बोला जा रहा है mn, तो mn का फॉर्मूला लिखिए, ये mn निकालना है सर, तो क्या हो जाएगा सर a प्लस mn माइनस 1d, ये और d का वैल्यू पुट करेंगे, a इक्वल टू क्या है सर 1/mn है, प्लस यहाँ पे mn माइनस 1 और d का वैल्यू क्या है सर 1/mn है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा, देखिए 1/mn लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे mn/mn, और माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या लिखेंगे 1/mn। ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और ये mn से mn कैंसिल कितने टाइम में 1 टाइम, तो वैल्यू क्या निकला 1। यही प्रूफ करना था सर, देखिए तो यही ना प्रूफ करना था सॉरी, तो ये हम लोग का क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है सर 5 मार्क्स का, ध्यान देंगे, एक बार में प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, यहाँ पे क्वेश्चंस बता रहे हैं तो इसके पीछे रीजन है, ये तो एग्जाम्पल में बना हुआ आराम से देख के छाप देंगे, लेकिन होगा कैसे सर, ये ऐसे होगा। लिखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए 5th नंबर क्या है, इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज क्या दिया हुआ है Q एंड qth टर्म इज क्या दिया हुआ है P, प्रूव दैट nth टर्म इज P प्लस Q माइनस n। ये तो देखिए सबसे पहले हम लोग 5 नंबर को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या गिवन है सर pth टर्म दिया हुआ है, तो यहाँ पे AP इक्वल टू क्या लिखा हुआ है Q, और qth टर्म दिया हुआ है सर, तो AQ इक्वल टू क्या है P, तो बताइए AP क्या हो जाएगा, pth टर्म क्या हो जाएगा A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, क्या है Q है, और qth टर्म क्या होगा सर A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, क्या आएगा P। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, ये और d का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए दोनों में ये है माइनस ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों से क्या कॉमन ले लेंगे, d कॉमन लेंगे, यहाँ पे देखिए p माइनस 1 d माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे q माइनस 1 d इक्वल टू ये क्या आएगा सर q माइनस p आया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखे ना। यहाँ से देखिए तो d कॉमन ले ले, d कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा p माइनस 1 और फिर माइनस q माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू q माइनस p। ये यहाँ से देखिए माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, दोनों सिर्फ कैलकुलेशन देखना है। यहाँ पे माइनस लिखे तो ये पूरा ना लिखे हैं, और ये पूरा यहाँ पे q माइनस p हो गया सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ से क्या निकल गया सर, d के साथ में क्या मल्टीप्लाई निकला है p माइनस q निकला है, और यहाँ पे देखिए सर q माइनस p है, तो यहाँ पे माइनस हम लोग कॉमन ले ले, माइनस कॉमन लेके इसको p माइनस q बना देते हैं, क्यों, क्योंकि ये p माइनस q काट सकते हैं ना ये। तो यहाँ से देखिए तो d इक्वल टू क्या निकलेगा सर, d इक्वल टू क्या निकलेगा सर माइनस p माइनस q में क्या p माइनस q को डिवाइड कर रहे हैं, ये दोनों कैंसल आउट हो गया कितने टाइम सर 1 टाइम, तो d इक्वल टू क्या निकला है माइनस 1 निकला है। अब d का वैल्यू पुट कर देंगे कोई भी इक्वेशन में, हम लोग a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना है? तो देखिए पुट d इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन किस में, फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, क्या होगा सर a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, डी इक्वल टू क्या है सर माइनस 1 इक्वल टू q।
अब इसको सर -1 को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा सर? ये -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -p लिखेंगे, और ये -1 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? +1 आएगा। ये -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -p, और ये -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +1 लिखें, इक्वल टू क्या आ गया? q। यहाँ से देखिए तो a का वैल्यू क्या निकलेगा? ये इक्वल टू, सबको राइट साइड ले जाएंगे तो ये +p है, राइट साइड आ जाएगा क्या हो जाएगा? -p, इधर राइट साइड आएगा क्या होगा? +p होगा, फिर +q, और ये +1 है, इधर आके क्या हो जाएगा? -1। देखिए ये निकल गया, ये और d का वैल्यू फाइंड कर लिया ना। अब सर देखिए तो क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है निकालने के लिए? प्रूव दैट, कौन सा टर्म है? nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला बताइए क्या होगा? an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए का वैल्यू क्या है सर? p प्लस q -1, ए का वैल्यू है, प्लस n-1 डी। डी इक्वल टू क्या है सर? -1। इसको -1 को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा सर? p प्लस q -1, ये -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? -n, और ये माइनस माइनस प्लस n। ये देखिए सर -1 + 1 कैंसिल हो गया, क्या आया? p प्लस q -n। ये कौन सा टर्म निकला सर? nth टर्म। देखिए यही प्रूफ करना था सर। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। कभी भी 2 टर्म दिया हुआ हो और थर्ड टर्म फाइंड करना रहे तो हम लोग को ये और डी का वैल्यू फाइंड करना है, मेनली यही ध्यान रखना है। क्लियर? लिखिए इसको। और प्रीवियस क्वेश्चन से क्या लिखा हुआ है सर? कि इफ m टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म। तो जो क्वेश्चन है उसको हम लोग लिखते हैं। सबसे फर्स्ट में क्या गिवन है? m टाइम्स किसका? nth टर्म का, ठीक है, इज इक्वल टू n टाइम्स किसके? nth टर्म का। ये गिवन है और हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। क्या चीज? ये m प्लस nth टर्म का जो होगा वो क्या निकलेगा? 0। वैल्यू जिसका m प्लस nth टर्म का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा? 0। तो कैसे बनाएंगे हम लोग? यहाँ पे सबसे पहले कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल हम लोग mth टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होगा? a प्लस m-1 इंटू डी, और ये n के साथ में क्या लिखेंगे सर? a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर? अब यहां से m से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या जाएगा? ma प्लस, ये मल्टीप्लाई किए, ये रहने देते हैं, m इंटू m-1 डी। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा? n a प्लस n के साथ में n-1 इंटू डी। ये हो गया, ठीक है, दोनों का। नेक्स्ट देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या चीज का वैल्यू निकालना है? ये m प्लस n टर्म निकालना है, यही ना। तो इसका क्या हो जाएगा सर वैल्यू? a प्लस m प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्म में आना चाहिए जिसका भी वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन को यहाँ पर इक्वल करके दे दिया है। तो हम लोग इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सभी को लेफ्ट साइड ले आते हैं। क्या लिखा हुआ है? m a, ये प्लस में लिखा हुआ है, इधर आके क्या हो जाएगा? -n लिख सकते हैं। क्लियर है? प्लस ये m इंटू m-1 और d, और ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा सर? -n इंटू n-1 इंटू डी इक्वल टू क्या लिखे? 0। देखिए तो यहाँ से ये कॉमन ले सकते हैं, क्या आएगा? m-n। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई करें, d कॉमन ले लेते हैं, d सभी से क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो d कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा सर? m को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे? m², और यहाँ पे m को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे? m लिखेंगे। यहाँ पे देखिए n को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? n², और ये माइनस माइनस प्लस n इक्वल टू 0। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? ये m² और ये n² है,
इसको एक साथ करके लिख सकते हैं। देखिए ये m माइनस एन प्लस डी और इसको m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए तो m और n ये माइनस में है, ये प्लस में, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा सर, m माइनस एन बचेगा। यहाँ ये माइनस बाहर लिए तो ये माइनस m है, यहाँ पे क्या है प्लस n लिखा हुआ है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए क्या हो जाएगा, इसका ये पार्ट का m माइनस एन, यहाँ d कॉमन ले लिए, इसका क्या आएगा सर m माइनस एन और m प्लस एन माइनस m माइनस एन, ये आया इक्वल टू 0। अब सभी से कॉमन आ सकता है m माइनस एन, देखेंगे यहाँ पे भी है m माइनस एन, यहाँ पे भी m माइनस एन, यहाँ पे भी m माइनस एन, सभी से कॉमन ले ले, क्या आएगा m माइनस एन कॉमन ले लिए सभी से, क्या बचेगा a बचेगा। यहाँ पे देखेंगे ये d लिखा हुआ है, ये बाहर गया हुआ है, क्या बचेगा m प्लस एन, और ये बाहर गया हुआ है, क्या बचेगा -1। सारा m माइनस एन को बाहर ले गए सारे टर्म से, तो देखिए यहाँ पे m माइनस एन है और ये देखेंगे क्या है a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखेंगे ये m माइनस एन, यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं हो सकता है, m और n क्या हो सकता है इक्वल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कंडीशंस, क्या लिखेंगे देखिए इधर, यहाँ पे नीचे लिखते हैं ये m माइनस एन इज नॉट इक्वल टू 0, तो इक्वल क्या होगा a प्लस m प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू क्या आ गया 0। ये कंडीशन निकला है, सॉरी यहाँ पे ये कंडीशन निकाले हैं, ये पूरा का वैल्यू क्या निकला है 0 निकला है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन हम लोग नहीं पढ़ते हैं कि सर x माइनस 2 आया है और x माइनस 3 आया है, तो हम लोग क्या बोलते हैं सर x माइनस 2 इक्वल टू 0 आया है एक बार और x माइनस 3 इक्वल टू 0 आया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि m माइनस एन इक्वल टू 0 और ये 0, तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि m और n दोनों क्या हो जाएगा इक्वल ना आएगा, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हम लोग का ये 0 लेंगे दोनों का। अगर ये 0 हो रहा है तो यहाँ पे देखिए तो सर हम लोग को वैल्यू क्या फाइंड करना था m प्लस nth टर्म, तो m प्लस nth टर्म क्या है a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये देखिए तो इसका टोटल वैल्यू क्या निकाले हैं 0। तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया, यही दिखाना था ना कि p इज 0। तो इस क्वेश्चंस के पीछे रीजन है, अभी तक जो भी 2 क्वेश्चंस लिए थे उसमें 2 कंडीशन था, ये और डी का वैल्यू निकाल के पुट कर देते थे। यहाँ पे वो 2 कंडीशंस को हटा के क्या कर दिया है कि ये दोनों कंडीशंस को इक्वल कर दिया है, इक्वल ना है तो ये दोनों का इक्वल करके हम लोग क्या किए कंडीशन निकाले हैं जो इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा सारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ये 7, ये खत्म हो जाएगा जनरल टर्म का जितने भी क्वेश्चन है। 7 का सॉल्यूशन लास्ट हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग सम ऑफ n टर्म स्टार्ट करेंगे। ये देखिए तो विच टर्म ऑफ द एपी -7 -12 -17 विल बी -82। देखिए क्वेश्चंस को पढ़ के समझिए क्या क्या गिवन है, इसमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले फर्स्ट ये इक्वल टू क्या है -7, डी इक्वल टू क्या होगा सर -12 -7। यहाँ पे देखिए बहुत लोग यही मिस्टेक करते हैं कि -7 लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी -7 दिया हुआ है ना, और यहाँ क्या है -12 है, तो -12 लिखे तो बीच में माइनस का साइन होता है, और फिर ये इस तरह से -7। देखिए -12 माइनस माइनस प्लस 7 क्या आ जाएगा सर -5 आया। यहाँ पे ये और डी का वैल्यू फाइंड किया निकालनी है, और देखिए विल बी -82 मतलब कौन सा टर्म होगा, तो nth टर्म इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ना। ये n इक्वल टू क्या है, ये n इक्वल टू -82, ये सारा गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग निकाले। अब बताइए n का फॉर्मूला क्या होगा
ये n का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए विच टर्म बोला है ना, टर्म बोला है तो क्या n का वैल्यू फाइंड करना है। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या है -82। a का वैल्यू पुट कीजिए, क्या आएगा -7 n माइनस 1 और d इक्वल टू क्या है सर -5 इक्वल टू -82। इस इक्वेशन को सॉल्व करके n का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट में क्या है n माइनस 1 इंटू -5 लिखे, ये -7 इधर आके क्या हो जाएगा +7 होगा। तो बताइए -82 में +7 करेंगे क्या आएगा -75। और इधर क्या है सर n माइनस 1 इंटू -5 को डिवाइड करेंगे सर तो क्या आएगा n माइनस 1 इक्वल टू -75 डिवाइड बाय -5। माइनस से माइनस कैंसल, 5 से इसको कैंसिल करेंगे कितने टाइम में कटेगा 15। ठीक है, तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या आया सर 15। तो n इक्वल टू क्या निकलेगा सर 15 प्लस 1 क्या आया 16। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा सर। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को आराम से प्रैक्टिस कीजिए, जितने टाइप का क्वेश्चंस था वो सारा क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, जितने टाइप का क्वेश्चंस बनता है वो इस एक्सरसाइज से हम लोग क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, आराम से प्रैक्टिस कीजिए, ये सब सारे क्वेश्चंस को पहले बना के देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज बना के देखिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लैंग्वेज कहीं पे भी चेंज नहीं किया हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग आगे सम ऑफ एन टर्म पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए